1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। वजीर दाखिला ने इस मामले पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में 62 दिनों चलने वाली इस यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वजारत दाखिला की इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के साथ मरकजी सरकार के सीनियर अफसरान भी शामिल हो रहे हैं। मीटिंग में यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर भी गौर ख्वास किया जाएगा ताकि इस यात्रा को महफूज और कामयाब बनाया जा सके। इस मीटिंग में कई स्टॉक होल्डर्स भी शामिल हो रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेजी से जारी हैं। ऐसे में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें तमाम तर चीज़ों पर गौर ख्वास किया जाएगा। चूंकि हर तरह की सहूलत फराहम करने को लेकर भी काफ़ी कुछ तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं मकामी लोगों के रोजगार में भी इस यात्रा के दौरान काफ़ी फ़रोग देखने को मिलता है। तो ऐसे में मकामी लोग भी बड़े जोशो खरोश के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। इसी को लेकर मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, हाई लेवल मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है सबसे पहले? बिल्कुल, देखिए शहबा, अभी कुछ देर के बाद ही कोई 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जिसमें हाई लेवल मीटिंग होनी है, जिसमें गृह सचिव समेत गृह मंत्रालय के जो आला अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग का जो मौजू है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर है और उसमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस तरीके से इंतजाम करने हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है, उसको लेकर होगी। हालांकि एक मीटिंग पहले भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके उसमें हो चुकी है, जिसमें कह सकते जो CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, CISF है, ITBP है, BSF है और इंटेलिजेंस विभाग यानी खुफिया विभाग NDRF के जुड़े जितने भी अधिकारी हैं वो सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद रहे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग होगी और उस पूरे जो मिनट्स तय किए गए हैं, जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम तय किया गया है, सिक्योरिटी को किस तरीके से इंतजाम किया जाए, उसको लेकर जो है बातचीत होगी। तो ये जरूर कह सकते हैं कि 60 दिन तक चलने वाली इस अमरनाथ यात्रा को लेकर जहां जम्मू एंड कश्मीर समेत पूरे मुल्क में लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा ऐसे वक्त पे होती है और उस पर सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम मुद्दा बन जाता है। तो गृह मंत्री कोई भी कसर इस वक्त फिलहाल छोड़ना नहीं चाहते, जिसको लेकर गृह मंत्रालय के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनकी साथ मीटिंग हुई, गृह सचिव हैं उनके साथ मीटिंग हुई और जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, NDRF हैं, IB है, इन सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ एक मीटिंग होनी है और ये तय किया जाएगा किस किस तरीके से इंतजाम करने हैं और किस किस तरीके, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि कई बार ऐसा हुआ है हमारे यात्रा पर जो खतरा मंडराता है वो बाहरी मुल्कों से जिस तरीके से सिक्योरिटी लैब्स को लेकर या किसी तरीके की अनहोनी की घटना ना हो, इस चीज़ को लेकर अंदेशा जताया जाता है। जो इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पर पूरी तरीके से ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी को चाक चौबंद बनाने के लिए पूरी कवायद की जाती है। शहबा, बिल्कुल, तो ऐसे में ये मीटिंग अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इसको लेकर इस मीटिंग में खास करके अमरनाथ यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी, जो कि हर जाविये से मुबशिर इस मीटिंग में चर्चा होगी। पिछली अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र किया जाएगा, चूंकि आपको याद होगा बादल फटने की वजह से काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। चूंकि नेचुरल डिजास्टर को लेकर किस तरह से तैयारियां की जाएं, हर तरह की सहूलत यात्रियों को फराहम की जाए, इसको लेकर भी गौर ख्वास मीटिंग में ज़रूर होगा। बिल्कुल सहबा, ये कहना गलत होगा। पिछली बार जिस तरीके से बादल फटने से बहुत काफ़ी नुकसान हुआ था, उसको लेकर भी IMD की जो टीम है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है वो भी मौजूद रहेंगी, NDRF की टीम रहेंगी कि अगर इन केस, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा इसको कहते हैं, अगर बादल फट जाता है या इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उस मौके पर कैसे पूरा इंतजाम किया जाए, अगर ऐसा कोई खुदा न खास्ता कोई बात होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, उन सभी चीज़ों को लेकर भी इंतजाम पे फिर बात होगी गृह मंत्री अमित शाह की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी सबसे अहम मुद्दा जो है, क्योंकि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है उस पर कई सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, जिसको IB के जो इनपुट होता है, दूसरी एजेंसीज के जो इनपुट होते हैं, मिलिट्री के जो इनपुट्स होते हैं, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो इनपुट उन सबको क्लब करके कहीं ना कहीं एक राय तयशुमारी की जाती है और उसके बाद ये जो है उसके नताइज निकाले जाते हैं और नताइजों के बाद ही उसका पूरा इंतजाम किया जाता है। तो उन्हीं सब चीजों की मीटिंग बैठक हो चुकी है जो अधिकारियों के साथ थी, लेकिन गृह मंत्री अब खुद जो है बैठेंगे और पूरी जो बैठक है उसकी समीक्षा करेंगे, अध्यक्षता करेंगे उसकी, और कई सारे निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर भी कई निर्देश हो सकते हैं, इंतजामात को भी लेकर कई सारे निर्देश हो सकते हैं और किस तरीके से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या क्या किए जाने वाले हैं, उन सभी चीजों पर बात होगी।